अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स के अंदर आया गया एक क्वेश्चंस जो कि 2017 लाहौर बोर्ड ग्रुप 2 में आया हुआ है। तो आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शो द इफेक्ट्स ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, इसमें इफेक्ट्स उसने मांगे हैं हमसे इन ट्रांजैक्शंस के। अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट्स होते हैं इन ट्रांजैक्शन के। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में वो कहता है invested 15,000 cash to start business, paid 600 for rent। जब भी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है तो उसमें हमने ट्रांजैक्शन को रीड करते हुए इस चीज़ पर फोकस करना है कि हमें किस किस अकाउंट की या किस किस टेबल की ज़रूरत है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन हम एक टेबल फॉर्म में ही बनाते हैं जिसमें हम उसके इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज़ माइनस हो रही है, कौन सी प्लस हो रही है, कौन सी एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है और कौन सी ऑनर इक्विटी है। बिकॉज हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस चीज़ पर बेस करता है कि हमारे जो एसेट्स होते हैं उसमें वो एनी टाइप ऑफ एसेट आ जाता है, करंट एसेट, फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह। वो किसी भी सूरत का एसेट हो वो इक्वल होता है हमारी लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटीज के। ठीक है, तो सेकंड हमारी ट्रांजैक्शन में वो रेंट को डिस्कस कर रहा है। ठीक है, और परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश 3,000, then purchase office supplies for cash 500 and paid salaries 2,500। बहुत एक सिंपल सा मजे का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि प्रीवियस पेपर्स में आया हुआ है। तो होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है, सिर्फ इसकी अमाउंट्स चेंज होती हैं, ये क्वेश्चन दोबारा भी आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम इसकी वर्किंग। उससे पहले हम टेबल एक ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए हमें एक स्केल की ज़रूरत है, इसके नीचे ही मैं ड्रॉ करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने सीरियल नंबर हमें चाहिए ट्रांजैक्शंस के। ठीक है, आपने अपनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन जो उनसे कॉलम्स होते हैं उनको एक्सटेंड करना है। ठीक है, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसी हिसाब से आपने कॉलम मांगने हैं, बनाने हैं, सॉरी। तो इसमें ये देखें कॉलम बनाने हैं। ये हमारा जी कैश फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्कस हुई है। ठीक है, बिजनेस जब स्टार्ट हुआ है तो उसमें कैश लगी है तो कैश का कॉलम आ गया। देन फिर सेकंड आप ये देख सकते हैं जी ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, देन उसके बाद जी ऑफिस जो उनसी सप्लाईज होती हैं वो भी एसेट्स ही होती हैं, तो उसका भी हम कॉलम बना लेंगे। और उसके बाद हम लायबिलिटीज, ठीक है, क्योंकि और इसके अलावा कोई एसेट इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं हुआ। और देन हम ऑनर इक्विटी का कॉलम बना लेंगे जी। तो हम बना क्या रहे हैं वो हम ऊपर मेंशन कर देंगे कि हम स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन बना रहे हैं। सीरियल नंबर, देन कैश, ठीक है, और देन हमारी ऑफिस इक्विपमेंट्स, देन ऑफिस सप्लाईज आ जाती हैं, यही क्वेश्चन में डिस्कस है हुई हैं, ऑफिस सप्लाईज आ जाती हैं। देन इधर हम लायबिलिटीज को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में अगर मेंशन हुई तो उनको इधर मेंशन करेंगे। लायबिलिटीज के बाद जी ऑनर इक्विटी आ जाती है हमारी, और ऑनर इक्विटी में इसको कैपिटल कंसीडर करेंगे हम। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम अपनी फर्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं और उसका कॉन्सेप्ट और उसका जो इफेक्ट है
स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन पर उसको देखते हैं। इन्वेस्टेड, ये देखें जी 15,000 रुपया इन्वेस्ट किया गया है। जब भी हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, उसमें हमारी इक्विपमेंट्स आ जाती हैं, उसमें हमारी कैश आ जाती है, ठीक है। तो इसमें जी कैश इन्वेस्ट की गई है। जब कैश इन्वेस्ट की जाती है तो किसी भी बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कैश तो होती है इंक्रीज, लेकिन साथ साथ कैपिटल भी इंक्रीज हो जाता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने इसके डिटेल आपके साथ डिस्कस की थी। तो अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को अकाउंटिंग इक्वेशन या स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन के रिलेटेड जो उनसे हैं उनको आप सर्च कर सकते हैं। तो इधर हम प्लस का साइन डाल लेंगे। ये क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है मेंशन करना, लेकिन ये मैं आपकी कॉन्सेप्ट के लिए, आपकी आसानी के लिए मैं इधर लिखूंगी कि 15,000 रुपये से हमारी कैश जो सी है बिजनेस में इंक्रीज हुई है। इसका सेकंड इफेक्ट हमारा कैपिटल, इधर कैश इंक्रीज होती है तो हमारा कैपिटल भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो कैपिटल्स हमारा ऑनर इक्विटीज़ में आते हैं। देन जी हमारी सेकंड है पेड 600 फॉर रेंट। रेंट का कोई सेपरेट कॉलम नहीं बनेगा क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस हुआ है, और एक्सपेंसेस और इनकम जो सी हैं वो हम स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन में डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो हम जैसे इसका इफेक्ट इस तरह से लेंगे कि हमने 600 रुपया दिया है, ठीक है, कैश की सूरत में दिया है। वो किस पर्पज़ के लिए दिया है वो मैटर इधर ये नहीं करता। तो रेंट हमने पे किया जी 600 का कैश की सूरत में, तो हम 600 को माइनस कर देंगे क्योंकि कैश की कमी होगी। 15,000 में से हम 600 रुपया माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह हमारा कैपिटल, जब कैश रिड्यूस होती है तो साथ में कैपिटल भी रिड्यूस होता है, ठीक है। तो 600 ही हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो ये क्या अमाउंट आ जाएगी, 15,000 में से जब हम 600 रुपया निकालेंगे तो 14,400 रुपये हमारा बैलेंस आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सेकंड थी ट्रांजैक्शन रीड थी, और ये इसका बैलेंस अमाउंट आ गई है। इनमें अभी कुछ भी नहीं है, तो इधर भी सेम 14,400 रुपये हो जाएगा, ठीक है। देन हम अपनी थर्ड ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश 3,000। अच्छा, हमने कोई चीज़ जब परचेज की है तो वो चीज़ तो इजाफा होता है इस चीज़ में, लेकिन उस चीज़ को परचेज करने के बाद हम पेमेंट भी तो करते हैं ना, ठीक है। हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज की हैं और हमने पैसे दिए हैं, ठीक है। चीज़ की पेमेंट करेंगे देन ही वो चीज़ हम तक पहुंचती है। तो ऑफिस इक्विपमेंट तो हमारे पास आएंगी, लेकिन हमसे क्या जाएगा, हमसे कैश चला जाएगा। तो इसका इफेक्ट किस तरह से होगा कि हम माइनस कर देंगे 3,000 कैश में से, कैश की कमी होगी हमारे पास, ठीक है। और ऑफिस इक्विपमेंट में हम ऐड कर देंगे क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास आई हैं कितनी अमाउंट से, 3,000 से, ठीक है। इसका बस यही दो जगह इफेक्ट होगा, इसके अलावा इसका अभी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। $14,400 में से जब माइनस करेंगे 3,000 को तो स्टूडेंट्स हमारा बैलेंस आएगा 11,400, ठीक है। और ये जो सा 3,000 है वो सेम एज इट इज नीचे इसी तरह आएगा, ठीक। और ये वाला 14,400 ये भी सेम एज इट इज नीचे आएगा, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं और देखते हैं कि उसने हमें क्या कहा। फोर्थ ट्रांजैक्शन में वो कहता है परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश 500, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज भी हमारी एसेट होती हैं और इसलिए हमने उसका अलहदा से एक कॉलम ड्रॉ किया है, ठीक है। तो फोर्थ फिर वही आपका कॉन्सेप्ट उसी को रिपीट किया गया है कि जब हमने कोई चीज़ परचेज करनी है तो वो चीज़ तो हमारे पास आती है लेकिन कैश हमसे चली जाती है, ठीक है। तो हमारी कैश रिड्यूस होएगी फिर 500 रुपीज़ से, ठीक है। और ऑफिस इक्विपमेंट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, और 500 हमारी ऐड होंगी मतलब ऑफिस सप्लाईज के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना लायबिलिटीज़ पर होगा और ना ही हमारे कैपिटल पर होगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। जो 11,400 में से माइनस कर देना है हमने 500 रुपया, तो ये हमारा 10,900 रुपया बैलेंस बनेगा, ठीक है। ये 3,000 सेम अमाउंट आ जाएगी और ये 500 नीचे सेम, और ये वाली अमाउंट 14,400 अमाउंट नीचे आ जाएगी,
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन को रीड कर लेते हैं। पेड सैलरीज दी गई हैं, ठीक है, सैलरी दी है, हमारे पास कैश कम हो जाएगी। तो सिंपल हमने इसकी फिर कमी करनी है कि कैश में से हमने माइनस कर देना है जी 2500 रुपया, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने ये 3000 पर कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारा, ठीक है, और ये 500 पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और सैलरीज जब हमने पे की हैं तो हमारे कैपिटल में से भी इसकी अमाउंट माइनस होगी, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी जो सी इन्वेस्टमेंट की है उसमें से ही हम सैलरीज की अमाउंट को पे करेंगे, तो इसलिए इसको कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। तो ये जी 10,009 में से जब हम माइनस करेंगे 2500 रुपया, तो स्टूडेंट्स अमाउंट आएगी जी 8400 रुपये की, ठीक है। और ये 3000 नीचे आएगा, ये 500, ठीक हो गया। और ये 14,400 में जब हम इसमें से भी माइनस करेंगे 2500 रुपया, तो ये 11,000 कितनी अमाउंट निकलेगी, 900 रुपया आई थिंक, यस 11,900, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमने देखना है कि ये 8400 को ऐड करना है 3000 और 500, इन तीनों की अमाउंट अगर 11,900 रुपये आएगी तो इसका मतलब है कि हमारी क्वेश्चन ठीक है, हमारे क्वेश्चन में जो हमने कैलकुलेशंस की हैं वो ठीक है। बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन के मुताबिक एसेट जो साइड है वो इक्वल होती है लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी के। लाइबिलिटीज इस क्वेश्चन में कोई डिस्कस नहीं हुई है, तो इसलिए ऑनर इक्विटी का जो टोटल है उसको हम कंपेयर करेंगे एसेट साइड के टोटल से। तो अब इसको जल्दी से हम ऐड कर लेते हैं इस अमाउंट को जी। तो स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने 8400 में ऐड किया 3000 और देन ऐड किया 500, तो हमारे पास अमाउंट आएगी 11,900 रुपये की, ठीक है। कुछ चीज़ें मैनुअली भी कैलकुलेट किया करें, इससे आपकी जो सा ब्रेन है ना वो वर्किंग में रहता है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, जाहिर बात है पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको इस तरह से करें, तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 11,900 ये साइड आ गई है, और ये लाइबिलिटीज जो सी प्लस ऑनर इक्विटी की साइड भी हमारे पास 11,900 हो गई है। अब हम इनकी जो सी अमाउंट्स हैं उसको सिंपल स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और देन हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जी। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है जी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी, ठीक है। एसेट्स हमारी जो उनकी अमाउंट थी उसमें आई थी जी 8400, ये यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी एग्जामिनर के लिए। आपने भी क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है। लाइबिलिटीज हमारी नहीं है, ठीक है, और इधर हम ऐसे लिखेंगे और एट दी एंड 11,900, ठीक हो गया स्टूडेंट। बोथ साइड हमारी इक्वल आ गई हैं जी। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में जो जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं वो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। आप किसी भी कॉन्सेप्ट को दोबारा से या किसी न्यू कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी किया करें अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और अपने तमाम बहन भाइयों के साथ जिन्होंने इन सब्जेक्ट को रखे हुए हैं अकाउंटिंग के। तो चलें जी, फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें मुझे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।